हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ट्विंकलिंग वाटरमेलन का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम देखते हैं यीचेन एनग्योल को मनाने स्कूल आता है, जहाँ एनग्योल उसे बताता है कि वो ग्योंग को पसंद करता है, इसलिए यीचेन को ग्योंग पर से गिव अप करना होगा। ये भी बोलता है कि तुम्हें मुझ में से या ग्योंग में से किसी एक को चुनना होगा। यीचेन को हम देखते हैं जैसे कि ये सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एनग्योल को यहाँ पर एक पंच मारता है और उस पर गुस्सा करता है और उसको ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे यहाँ पर ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया, अपने कपड़े पहनने को दिए, इसके बावजूद तुमने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका। और इनगोल यहाँ पर उसे कहता है कि वो सब तुम्हारे नहीं थे, वो ग्रैंड माँ के थे, और वैसे भी मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अब ये सुनकर ईचैन यहाँ पर फिर से एनग्योल के साथ लड़ने लग जाता है। एनग्योल भी यहाँ पे ईचैन को एक पंच मारता है, जिससे कि उसकी नाक से यहाँ पर खून निकलने लग जाता है और उसकी फिक्र करने लग जाता है कि क्या वो ठीक है, उसे दर्द तो नहीं हो रहा। बट ईचैन यहाँ पर उसके साथ फिर से लड़ने लग जाता है। वो दोनों यहाँ पर लड़कियों की तरह एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रहे थे, तभी यहाँ पर स्कूल के दो टीचर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक पीटी टीचर भी था। उन दोनों टीचर्स को देखकर सब स्टूडेंट्स यहाँ पर भागने लग जाते हैं। वो जो पीटी टीचर्स था वो यहाँ पर ईचैन को पहचान लेता है, इससे पहले कि ईचैन यहाँ पर पकड़ा जाता, वो यहाँ पर बचकर भागने लग जाता है। हम चंग को भी इसी ग्राउंड में देखते हैं, जो कि दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि टीचर ईचैन को पकड़े और उसे सजा मिले, इसलिए वो यहाँ पर टीचर के आगे अपना पैर अड़ा देती है, जिससे कि वो टीचर यहाँ पर गिर जाता है। ऐसे ही ईचैन यहाँ पर बच जाता है। वो यहाँ पर चंग को इसके लिए थैंक्स भी बोलता है। इधर हम एनयू को देखते हैं, जो कि बाकी लोगों के साथ यहाँ से भाग रही थी, बट तभी यहाँ पर वो गिरने वाली थी, और तभी इनग्यो लाकर उसे यहाँ पर बचा लेता है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर बचकर भागते हैं। स्विमिंग पूल के पास आकर वो दोनों यहाँ पर टीचर से छुपते हैं, और फिर बाद में टीचर के यहाँ से जाने के बाद इनग्यो इनग्योल पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो भी हुआ और इनग्योल ने जो भी ईचैन को बोला, उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जबकि वो तो उसे पसंद भी नहीं करता। इनग्योल भी यहाँ पर अपना नाटक स्टार्ट करता है और कहता है कि ये झूठ नहीं है, ये सच है। इनग्यो यहाँ पर उससे पूछती है अगर ये सच है तो मुझे इसका रीजन बताओ। तो इनग्यो उसे यहाँ पर बोलता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें लाइक करने लग गया था। अभी ये सुनने के बाद हमें लगता है कि इनग्यो को उसकी बात पर बिलीव हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। कोर्स वो उसकी बात पर इतनी जल्दी बिलीव कैसे कर लेती, जबकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तभी यहाँ पर वही टीचर आ जाता है, जो कि उन दोनों को ही ढूंढ रहा था। उन दोनों को यहाँ पर प्रिंसिपल यानी जिमी के सामने लेकर आया जाता है। जिमी उन दोनों पर यहाँ पर गुस्सा करती है, ये सब तमाशा करने के लिए उनको डांटती है और कहती है कि ये तो तुम्हारा फर्स्ट डे था, इसके बावजूद तुम यहाँ पर किसी दूसरे स्कूल के लड़के से एक लड़की के ऊपर फाइट कर रहे थे, शर्म नहीं आती। और इनयू और क्योंग पर भी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें तो अब्रॉड में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोनों यहाँ पर जिमी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। जिमी एनग्योल को तो यहाँ से भेज देती है, बट एनयू से यहाँ पर क्वेश्चंस करने लग जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें तो तुम्हारी फैमिली के साथ अब्रॉड में होना चाहिए था। यहाँ तक कि अब जिमी तो यहाँ पर एनयू की फैमिली को भी फोन करने वाली थी, ताकि वो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सके कि एनयू यहाँ पर है, बट उनका फोन यहाँ पर नहीं लगता। ये देखकर एनयू यहाँ पर रिलैक्स फील करती है। वो यहाँ पर जिमी को बताती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो भी कनाडा गए हुए हैं, वो यहाँ पर इसलिए रुकी है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। उसने ऐसा तो बहाने के लिए बोला था, बट जिमी उसे यहाँ पर कल से स्कूल आने के लिए बोल देती है। अब ये सुनकर वो यहाँ पे परेशान हो जाती है कि उसे फिर से स्कूल जाना होगा। इधर हम छंग को देखते हैं, जो कि एनग्योल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उससे गुस्सा थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके यीचेन को मारने की। खैर एनग्योल यहाँ पर उसे मनाने की कोशिश करता है। उसे समझ में तो नहीं आता कि यीचेन गुस्सा क्यों है, बट तभी भी वो उसे यहाँ पर मना रहा था। अब उसे ऐसे मनाते हुए यहाँ पर एनयू देख लेती है, जो कि खुद से ही कहती है कि इसको हो क्या गया, अभी तो कुछ देर पहले इसने पूरे स्कूल के सामने मुझे बोला कि वो मुझे लाइक करता है, अब देखो यहाँ पर किसी और के साथ ही लगा हुआ है। अब पता नहीं एनयू को क्या होता है, एक पल के लिए वो भी यहाँ पर उसकी क्यूटनेस पर खो जाती है। इधर हम यीचेन और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं, जिससे कि उनके स्कूल के टीचर यहाँ पर पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें भी यहाँ पर पता चल चुका है कि इन लोगों ने आखिर क्या किया है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पर ये चारों तो मिलकर एंजॉय कर रहे थे, बट यीचेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में था। असल में अब उसे सच में एनग्योल या फिर ग्योंग में से एक को चूज करना था, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकता था। पहली ग्योंग जो कि उसकी क्रश थी, और दूसरा एनग्योल जो कि उसके बैंड का बेस्ट गिटारिस्ट था और वो उसका बहुत ही ध्यान भी रखता था। बहुत दिमाग लगाने के बाद आखिरकार वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है। इधर हम एनयू को देखते हैं, जो कि एनग्योल को यीचेन के नाम से ब्लैकमेल करके यहाँ पर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे स्पाइसी फूड खाने को बोलती है, क्योंकि उसे अपने टेस्ट भी तो कंप्लीट करना था। बट पता नहीं उसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जब वो यहाँ पर एनग्योल को स्पाइसी फूड खाने वाला होता है तो वो यहाँ पर उसे रोक लेती है। असल में कहीं तो वो यहाँ पर खुद नहीं चाहती थी कि एनग्योल इस टेस्ट में पास हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में यहाँ पर एनग्योल के लिए फीलिंग थी।
उसे लगता है कि अगर एनगियोल ने भी ये खाया तो वो भी पास हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पाइसी फूड तो कोई भी खा सकता है। वो यहाँ पर अब कुछ और सोचती है, तभी उसे यहाँ पर अपनी मॉम की बात याद आती है, जब उन्होंने उसे कहा था कि उसने अपने लवर को यहाँ पर एक सॉन्ग गाने को दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड था। उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने यही सॉन्ग को ई चैन को कुछ दिन पहले ही चेंज करने को बोल दिया था, बट आखिरकार वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि अब वो फिर से उसे वही सॉन्ग गाने के लिए बोलेगी, साथ ही एनगियोल को भी ये सॉन्ग गाने के लिए बोलेगी। अगर दोनों में से कोई भी ये सॉन्ग को गा पाया तो समझ लो वो उसकी मॉम का फर्स्ट लव है। इधर हम एनगियोल को देखते हैं जिसे कि जल्दी छंग की पर्सनल डायरी से ये पता चल जाता है कि छंग ई चैन को बहुत टाइम से पसंद करती है। वो ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, साथ ही अब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने खुद ही सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया है। तभी उसे यहाँ पर ई चैन का फोन आता है जो कि उसे यहाँ पर एक जगह मिलने को बुलाता है। एनगियोल भी यहाँ पर जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर ई चैन जो है वो उसके सामने यहाँ पर एक प्रपोजल लाता है। ये प्रपोजल था उसको फिर से बैंड में आने का। एनगियोल भी इसके लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी इस चांस को खोना नहीं चाहता था, बट साथ ही साथ वो अपनी एक कंडीशन रखता है और कहता है कि मैं फिर से बैंड में आने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि स्कूल के फेस्टिवल से पहले हम दोनों में से कोई भी ग्योंग से नहीं मिलेगा। ई चैन भी यहाँ इसके लिए तैयार हो जाता है, बट वो उसे ये भी कहता है कि अगर फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के बाद ग्योंग ने हम दोनों में से किसी भी एक को चुना तो दूसरे वाले को पीछे हट जाना होगा और ग्योंग के ऊपर हमेशा के लिए गिव अप कर देना होगा। इनग्योल भी इसके लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब इनग्योल को यहाँ पर ग्रैंड माँ से भी मिलना था, इसलिए ई चैन यहाँ पर उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ जब उसे देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इनग्योल ग्रैंड माँ को पूरी सच्चाई तो नहीं बताता, बट वो यहाँ पर उन्हें बताता है कि अब वो किसी और फैमिली के लिए एज ए ट्यूटर काम कर रहा है। ग्रैंड माँ ये सुनकर यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है, बट जब ई चैन यहाँ पर नहीं होता तो वो यहाँ पर इनग्योल से रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि क्या तुम प्लीज फिर से ये चैन को पढ़ा सकते हो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, बट जब से वो तुमसे मिला है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। उसने अपना पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिया है, वो सारा ध्यान पढ़ाई में लगाता है। जब तुम उसे पढ़ाते थे वो तब वो तुम्हें नहीं दिखाता था, बट स्टोर रूम में बैठकर वो पढ़ाई किया करता था ताकि वो तुम्हें इम्प्रेस कर सके, बट जब से तुम यहाँ से गए हो वो बहुत ही ज्यादा सैड रहने लग गया है, किसी चीज में भी उसका ध्यान नहीं रहता। एक दिन वो यहाँ पर माजो के घर गया स्टडी का बोलकर, बट वो वापस दोबारा घर नहीं आया। अगले दिन जब वो आया तो उसके फेस में यहाँ पर चोट लगी हुई थी। मुझे डर था कि वो कहीं किसी लड़ाई में ना फंस गया हो। मैंने उसे इसके बारे में पूछा भी नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपने फादर की तरह बने। अब वो फादर की बात आ ही गई तो एनगोल यहाँ पर उनसे पूछता है ईचैन के फादर के बारे में। ग्रैंड माँ उसे बताती है कि ईचैन का फादर यानी कि मेरा बेटा वो बहुत ही ज्यादा गैम्बलिंग किया करता था, अक्सर मेरे पास आता था पैसे मांगने के लिए और मुझे मारता भी था। अब एनगोल जब उनकी ये बात सुनता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अपने फादर से ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ईचैन को भी हम रूम के बाहर देखते हैं और उसने भी अपनी ग्रैंड माँ की ये बात सुन ली थी, उसे भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इधर ग्रैंड माँ फिर से यहाँ पर एनगोल से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो ईचैन को फिर से पढ़ाए। वो उसे ये भी कहती है कि जितना मेरे से हो सके मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ, मैं उस फैमिली से ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकती जिसके लिए कि तुम ट्विटर का काम करते हो, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना जरूर करूंगी। एनगोल जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर ग्रैंड माँ को समझाता है कि मैं पैसों के लिए उनके घर काम नहीं कर रहा, असल में कोई चीज है जिसे कि मुझे सॉल्व करना है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं वापस आपके पास जरूर आ जाऊंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ईचैन यहाँ पर बाहर तक एनगोल को छोड़ता है, वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। फिर बाद में ईचैन उसे यहाँ पर बताता है कि अभी तुम घर जा रहे हो तो मेरी तरफ से छंग को थैंक्स बोल देना क्योंकि उसने मेरी उस दिन जान बचाई थी। एनगोल यहाँ पर ये सुनकर हैरान होता है कि ईचैन छंग को जानता है। वो उससे पूछता है कि तुम छंग को कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता कि उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। ईचैन उसे यहाँ पर बताता है कि ग्योंग और छंग आपस में फ्रेंड्स हैं, ग्योंग ने ही मुझे बताया कि उसी ने मेरी जान बचाई थी। अब ये सुनकर एनगोल यहाँ पर उसे कहता है कि चलो तुम खुद ही चलकर उसे थैंक्स बोल देना, बट ईचैन उसे यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मैं एक दिन उसे थैंक्स बोलने के लिए गया था बट मुझे घर के अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। कुछ देर के बाद हम एनगोल को देखते हैं जो कि घर जा रहा था, जो भी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उसके साथ हो रहा था यहाँ पर सभी बातों को याद करता है। साथ ही वो यहाँ पर अपने आप को अपनी मॉम और अपनी डैड की लाइफ का जिम्मेदार मान रहा था क्योंकि जब से वो उनकी लाइफ में आया है तब से उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है। वो यहाँ पर याद करता है कि कैसे उसके फादर ने उसे बताया था, कैसे जब उसके फादर 20 इयर्स के थे तो उन्होंने साइन लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन की थी। इस साइन लैंग्वेज क्लास में वो अपनी मॉम से मिले थे। वहाँ छंग को देखते ही उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया और फिर उन्होंने शादी कर ली। अब वो यहाँ पर ये सोचता है कि उसके फादर तो 18 साल के हैं और अभी से वो छंग को जानते हैं। इसका रीजन कौन है? एनगोल खुद पर ही ब्लेम करता है। अब वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि जो हो गया सो हो गया, बट आगे के डिसीजन उसे बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेने होंगे और अब उसे कैसे भी करके अपने मॉम डैड को एक दूसरे के प्यार में गिराना है।
और साथ ही उसे अपने फादर के एक्सीडेंट होने से भी रोकना है। अगले दिन हम एनयू को देखते हैं जो कि तैयार होकर स्कूल में आती है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। जब वो यहाँ पर उसके बैच में उसका नाम देखती है तो उसे यहाँ पर रियलाइज होता है ये तो उसकी मॉम की फ्रेंड है। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि यूनो थी जो कि यहाँ पर ग्योंग से कंप्लेंट कर रही थी कि वो कोरिया आ गई वापस और उसने उसे इन्फॉर्म करके इसके बारे में बताया भी नहीं। फिर हम छंग को देखते हैं जो कि अभी तक एनगोल से नाराज थी। वो जैसे ही क्लास से बाहर आता है तभी उसे सामने ग्योंग दिखाई देती है जिसे देखकर वो यहाँ पर हैरान होता है। तभी उसे यहाँ पर ईचैन की बात याद आती है कि कैसे कल रात उसे यहाँ पर उसने वार्निंग दी थी, उसी का प्रॉमिस याद कराते हुए कि उन दोनों में से कोई भी ग्योंग से नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ और दोनों में से किसी ने भी प्रॉमिस को तोड़ा तो वो दोनों फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। खैर ये बात याद करते ही वो यहाँ पर भागने लग जाता है। नील भी जब उसे ऐसे भागते हुए देखती है तो वो भी यहाँ पर उसका पीछा करती है। ऐसे ही इन दोनों की यहाँ पर पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ गए थे। सारा स्कूल उन्हें ऐसे करते हुए देख रहा था। माजो भी ये बात आकर यहाँ पर तुरंत ही ईचैन को बता देता है। ईचैन को ये सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे यहाँ पर धोखे वाली फीलिंग आती है। एनग्योल ने उसे धोखा दिया है और उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि प्रैक्टिस करने का, क्योंकि प्रैक्टिस के जरिए ही अब वो यहाँ पर ग्योंग के दिल को जीत सकता है। वो यहाँ पर जाता है अपने म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करने के लिए। जल्दी उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका अब जो म्यूजिक रूम है वो किसी और ग्रुप को दे दिया गया है। वो टीचर से यहाँ पर मिलता है और उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज ऐसा ना करे, उन्हें भी प्रैक्टिस करनी है, फेस्टिवल भी आने वाला है। भले ही वो चाहे फेस्टिवल के बाद किसी को भी ये रूम दे सकते हैं, बट प्लीज अभी के लिए वो ये रूम किसी को भी ना दे। टीचर भी उसे यहाँ पर समझाते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कम्युनिटी की तरफ से ऑर्डर आया है, मैं लाचार हूँ। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर म्यूजिक रूम के सामने ऐसे बैठे थे जैसे कि वो लोग बेघर हो गए हों। अभी कांग यहाँ पर उन सबको बताता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर हम लोग जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर हम एनयू को देखते हैं जो कि अभी तक एनगोल के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार वो यहाँ पर उसे पकड़ ही लेती है। वो उसे यहाँ पर उसके भागने का रीजन पूछती है तो वो भी उसे यहाँ पर बता देता है कि मेरे और यीचैन के बीच में एक डील हुई है, इसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल से पहले हम दोनों में से कोई भी तुमसे नहीं मिल सकता। यही रीजन था कि मैं तुमसे बच के भाग रहा था। तभी उसे यहाँ पर यीचैन का फोन आता है जो कि उसे वही प्रैक्टिस रूम के बारे में बताता है। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी कहता है कि इस रूम के बारे में हमारे ग्रुप के अलावा किसी और को नहीं पता होना चाहिए। बट हम देखते हैं एनग्योल छंग को लेकर इस जगह आ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे अपने डैड और मॉम का मिलाना भी तो था। बट यहाँ पर आकर वो क्या देखता है कि यीचैन ने यहाँ पर ग्योंग को भी बुलाया हुआ था। यीचैन जो था वो अब फेस्टिवल में ग्योंग का फेवरेट सॉन्ग गाने वाला था। एनग्योल ये सुनती है तो वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो उसका काम यहाँ पर आसान हो गया। और हम एनग्योल को देखते हैं तो जब वो ये सुनता है तो उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो यीचैन को बाहर लेकर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। उनकी लड़ाई का रीजन था कि वो क्यों बाहर के लोग को यहाँ पर लेकर आ गए, जबकि ये प्लेस तो उनका सीक्रेट प्लेस था। एनग्योल छंग को लेकर आया था और यीचैन ग्योंग को। वो दोनों ही इसी बात पर बहस करते हैं। एनग्योल उसे यहाँ पर बताता है कि मेरा छंग को यहाँ पर लेकर आने का रीजन है क्योंकि वो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट दोनों बन सकती है। साथ ही उसकी ड्राइंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो हमारे लिए हमारे बैंड के पैम्पलेट भी बना सकती है। यीचैन भी यहाँ पर उसे कहता है कि मेरा भी ग्योंग को यहाँ पर लाने का रीजन था क्योंकि वो हमारी फोटोग्राफर बन सकती है। वो बहुत ही अच्छे फोटोज क्लिक करती है। एनग्योल उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसके स्किल्स को टेस्ट करना चाहूंगा। जिसके बाद वो अंदर आता है और ग्योंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही एक एक करके सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इस जगह बचे हुए थे तो सिर्फ छंग और यीचैन। यीचैन यहाँ पर बातें करता है और उसे साइन लैंग्वेज में थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। छंग को उसकी ये साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि अभी तक उसने खुद पूरी तरीके से साइन लैंग्वेज नहीं सीखी थी। बट तभी भी वो यहाँ पर बैठी रहती है। यीचैन भी उसके साथ आगे कम्युनिकेट कैसे करता, तो इसलिए वो उसकी ड्राइंग देखने लग जाता है। साथ ही उसकी तारीफ भी करता है। बट तभी उसकी नजर यहाँ पर उसकी अपनी स्केच पर जाती है जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान होता है। छंग जब ये देखती है तो यहाँ पर उससे अपनी ड्राइंग बुक छीन लेती है और उसे छुपा लेती है। इधर हम एनग्योल को देखते हैं जो कि एनयू को उसके स्कूटी में बिठाकर कहीं पर लेकर जा रहा था। साथ ही वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था। असल में उसकी खुशी का रीजन ये था कि ग्योंग अब उसके साथ है और इसका मतलब है अब यीचैन और छंग को यहाँ पर पूरा टाइम मिलेगा एक दूसरे से बात करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसकी स्कूटी रुक जाती है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। एनयू ये देखकर यहाँ पर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। धीरे धीरे करके जल्दी यहाँ पर रात भी हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर बस स्टैंड पर बैठकर बस का वेट करने लग जाते हैं। एनग्योल यहाँ पर एनयू को बोलता है कि वो प्लीज फेस्टिवल वाले दिन उसे चूज करे। एनयू पहले तो इसके लिए यहाँ पर तैयार नहीं होती, बट जब एनयू से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार से मनाता है ये कहते हुए कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, कभी भी उसे सैड नहीं करेगा और ना ही होने देगा। ये सुनने के बाद एनयू यहाँ पर उसके लिए तैयार हो जाती
जाती है, बट वो उसे कहती है कि मेरे लिए गाना गाओ, तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। इनग्योल भी फिर यहाँ पर उसके लिए सॉन्ग गाता है जो ग्योंग का फेवरेट था। इनग्यू जब ये सुनती है तो वो हैरान होती है। उन दोनों के बीच का यहाँ पर जो माहौल था वो बहुत ही रोमांटिक हो जाता है, जिसकी वजह से इनग्योल यहाँ पर क्लोज आता है उसे किस करने के लिए। तभी उसे यहाँ पर बड़ी वाली ग्योंग का फेस नजर आता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुक जाता है। अब ये देखकर इनग्यू यहाँ पर उसे टीज करने लग जाती है और कहती है मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, अब वैसे भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है। 1-2 महीने के बाद तुम इसे भूल जाओगे, तो एम्बेरस्ड फील मत करो। और वैसे भी मुझे सच बताना, तुमने इससे पहले किसी को भी डेट नहीं किया है ना? तुम्हारी शक्ल ही देखकर लग रहा है, ना ही तुमने किसी को डेट किया और ना ही किसी को किस किया है। इनग्योल उसकी यहाँ पर सारी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो यहाँ पर अपने भाई इनहू की बातों को याद करता है, जब उसने उसे कहा था कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तो इसे एंजॉय करो, अपने दिल की सुनो और जो तुम करना चाहते हो वो करो, अपने हर एक मोमेंट को यादगार बनाओ ताकि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी पछतावा ना हो। अब ये याद करके इनग्योल यहाँ पर मोटिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि उसने फ्यूचर में तो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की, अभी वो पास्ट में आया तो क्यों ना वो यहीं पर अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसलिए अब वो जाकर इनयू को किस कर लेता है। इनयू जो कि थोड़ी देर पहले उसे चिढ़ा रही थी, वो अब यहाँ पर हैरान हो जाती है। फिर हम ये चैन को देखते हैं जो कि अपना स्केच छंग की ड्राइंग में देखकर हैरान था। उसे तो अभी यहाँ पर डाउट भी होने लग जाता है कि छंग जो है उसे जरूर पसंद करती है। तो यहाँ पर उससे पूछता है भी है, छंग भी यहाँ पर हाँ बोल देती है। अब ये सुन के चैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इधर हम इनग्योल को देखते हैं क्योंकि एनयू को उसके घर तक छोड़ता है। अभी अभी जो भी थोड़ी देर पहले हुआ इनके बीच में, इनग्योल एक्सप्लेन करने लग ही रहा था इससे पहले कि कुछ बोल पाता है, इनू यहाँ पर उसे एक्सक्यूज देकर चली जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी। इनग्योल भी यहाँ से जाने लग जाता है, बट हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा था। साथ ही वो अपने ऊपर यहाँ पर गुस्सा भी करता है कि उसने ग्योंग को किस क्यों किया, वो पागल तो नहीं हो गई, ये तो उसके मिशन का पार्ट भी नहीं था। कुछ देर के बाद जब वो घर जाता है तो छंग यहाँ पर वही साइन लैंग्वेज करके दिखाती है जो कि यीचैन ने उसे करके दिखाया था। वो यहाँ पर उसे इस साइन लैंग्वेज का मतलब पूछती है। एनग्योल भी उसे यहाँ पर साइन लैंग्वेज का मतलब बता देता है जो कि था थैंक यू मुझे बचाने के लिए और सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुमने ही मुझे बचाया था। छंग भी जब ये सुनती है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एनग्योल उसे यहाँ पर हैरान होकर पूछता है कि क्या ये चैन ने ये सब तुम्हें कहा था? छंग इसके लिए उसे हाँ बोलती है। अब ये सुनकर एनग्योल यहाँ पर खुश होता है कि चलो ग्रीन सिग्नल तो मिला, उसने स्टार्ट तो किया, मतलब अब उसके मॉम डैड जल्दी एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। अगले दिन हम एनग्योल को छंग के फादर के साथ देखते हैं। उसके फादर यहाँ पर फिर से उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाते हैं कि कैसे 1 महीने के अंदर ही उन्हें रिजल्ट चाहिए, नहीं तो फिर उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एनग्योल बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने प्रॉमिस को अच्छे से निभाऊंगा और अगर हाँ आपको जल्दी प्रोग्रेस चाहिए तो आप छंग को एक फैक्स मशीन गिफ्ट करो जिससे कि वो शब्दों में भी सभी लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगी। हम देखते हैं कि एनग्योल की बातों का असर यहाँ पर छंग के फादर पर हुआ था, इसलिए उसके यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पर एक बुक से एक फैमिली फोटो निकालते हैं जिसमें उनकी रियल वाइफ और छंग थी। उनका भी यहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव था जो कि था छंग की स्माइल को वापस लाना। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते थे। इधर हम एनग्योल को देखते हैं जो कि छंग को साइन लैंग्वेज सिखाते हुए स्कूल आया था। अब उन दोनों को जब साथ में यहाँ पे एनयू देखती है तो उसे पता नहीं क्यों बट बहुत ही ज्यादा जेलस फील होती है। कुछ देर के बाद हम एनग्योल को जिम के ऑफिस में देखते हैं। जिम उसके ऊपर यहाँ पर गुस्सा कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हें मजाक दिखती हूँ, जब मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि हमारे घर में साइन लैंग्वेज अलाउड नहीं है, तुम क्यों साइन लैंग्वेज का यूज करते हो? छंग को भी सिखा रहे हो, तुम्हें पता नहीं, बट मैं ये सब उसी की भलाई के लिए करती हूँ ताकि उसे ऐसा न लगे कि वो डिसेबल्ड है। एनग्योल ने यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं है, आप छंग को साइन लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखने दे रही हो ताकि वो अपने खुद के फादर से कम्युनिकेट ना कर सके। फिर मैंने अपने बिजनेस की वजह से घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए उनके घर में क्या हो रहा है इसके बारे में उन्हें नहीं पता। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि कैसे आप छंग को अब्यूज करती हो। आपने अपने नौकरों को भी पैसे दे रखे हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। अगर आप सोच रही हो कि आप यही ऑफर मुझे भी देकर मेरा भी मुंह बंद करवा सकती हो तो ऐसा नहीं है। जिमी को उसकी ये बातें सुनकर यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जो करना है कर लो, वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना ही है, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम इस 1 महीने में क्या क्या कर लेते हो। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कम्युनिटी की तरफ से ऑर्डर आया, जो भी तुमने स्कूल में तमाशा खड़ा किया था उसके पनिशमेंट के लिए तुम्हें कुछ दिनों तक स्कूल की सफाई करनी होगी। अब ये सुनकर इनग्योल यहाँ पर परेशान हो जाता है। उसे यहाँ पर ये भी पता है कि जिमी ने उसे ये सब जानबूझकर करने को बोला है ताकि उसे छंग को साइन लैंग्वेज सिखाने का टाइम ना मिले। यार अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो जाकर यहाँ पर स्विमिंग पूल साफ करने लग जाता है, तभी अचानक से यहाँ पे तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसे यहाँ पर टेलीफोन की आवाज भी आ रही थी। वो अंदर जाकर एक लॉकर से टेलीफोन उठाता है। हम देखते हैं कि सामने से वही मास्टर बात कर रहे थे। यहाँ पर एनग्योल पहले मास्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि जब मुझे आपकी जरूरत
जरूरत होती है तब तक आप फोन नहीं उठाते और ना ही मेरी हेल्प करते हो, और खुद कभी भी मुझे फोन कर लेते हो और कभी भी फोन काट देते हो। मास्टर उसे यहाँ पर शांत करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए। एंड ग्योल उन्हें बताता है कि छोड़ो, अगर मैं आपको हेल्प के लिए बोलूंगा तभी भी आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। मास्टर उसे यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड ग्योल उन्हें कहता है कि ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि मेरे फादर का एक्सीडेंट कब होने वाला है। मास्टर उसे यहाँ पर कहते हैं कि देखो, मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, बट हाँ, मैं तुम्हें ये कह दूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजा है जो कि तुम्हारी इस सिचुएशन में हेल्प करेगा। एंग्योल यहाँ पर हैरान होता है और मास्टर से यहाँ पर हेल्पर के बारे में पूछता है। मास्टर से यहाँ पर हेल्पर के बारे में कुछ भी नहीं बताते और फोन को काट देते हैं। इधर हम एनयू को देखते हैं जिसे कि टीचर जबरदस्ती सैलो प्ले करने को बोलते हैं क्योंकि सैलो की क्लास चल रही थी। एनयू भी यहाँ पर जैसे ही सैलो प्ले करने लग जाती है तभी उसे यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद आने लग जाता है, जिसे याद करके उसके हाथ यहाँ पर कांपने लग जाते हैं। वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। असल में उसे यहाँ पर याद आया था कि कैसे वो और उसकी फ्रेंड जो कि एक सेलो प्लेयर थे वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे। उनकी फ्रेंड फर्स्ट आई थी, वो हमेशा सेकंड आई थी, बट एक दिन उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया जिसकी वजह से एनयू ही अब फर्स्ट आने लग गई थी। वो अपनी फ्रेंड की डेथ से यहाँ पर बहुत ही अपसेट भी थी। उसकी मॉम ग्योंग उसके इमोशंस का हमेशा गलत फायदा उठाती थी और उसे हमेशा कहती थी कि अपनी फ्रेंड के इस फर्स्ट प्लेस का अच्छे से फायदा उठाओ। एनयू ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट वो बहुत ही ज्यादा लाचार थी और कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार खुद को भी मानने लग गई थी। इसकी वजह से उसे हमेशा अक्सर पैनिक अटैक आया करते थे। इधर हम ये चैन को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस रूम में गिटार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर कल का फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे जब उसने छंग से पूछा था कि वो उसे पसंद करती है तो उसने इसके लिए हाँ बोला था, जिसे सुनकर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था। यहाँ पर छंग को कह नहीं जा रहा था कि वो किसी और को पसंद करता है, बट हम छंग को देखते हैं जो यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपनी ड्राइंग बुक देकर यहाँ से चली गई। वो यहाँ पर उसकी ड्राइंग बुक के आगे के पन्ने पलटता है तो देखता है कि छंग ने उसके बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, साथ ही ड्राइंग भी बनाई हुई है। उसने लिखा था जिसमें कि वो उसे कह रही थी, मुझे पता है कि तुम ग्योंग को पसंद करते हो बट मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी है और मेरी फीलिंग्स मेरी है, बट इसके बाद भी क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये चैन जब ये पढ़ता है तो वो यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चैन अभी तक गिटार बजा रहा था और वो भी सिंगिंग करते हुए। एंड गर्ल भी यहाँ पर आ जाता है और वो उससे गिटार की इम्प्रूवमेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। ये चैन उसे यहाँ पर पूछता है कि क्या उसने ग्योंग के स्किल को टेस्ट किया, क्या वो अच्छी फोटोग्राफर है कि नहीं। इनग्योल उसे कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोग्राफर है। तुम बताओ तुम्हारा क्या हुआ, तुमने छंग की ड्राइंग को देखा। ई चैन उसे यहाँ पर कहता है कि हाँ, और वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्राइंग करती है। अब ये दोनों यहाँ पर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों को ही अपने ग्रुप में रखने वाले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तब ये चारों भी यहाँ पर आ जाते हैं। कांग यहाँ पर इन सभी को इस प्रैक्टिस रूम के ऑनर के पास लेकर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही गिटार शॉप का ऑनर था। जब यहाँ पर एनग्योल उनको देखता है तो वो यहाँ पर उन्हें पहचान लेता है। ऑनर भी उसे देखकर यहाँ पर पहचान लेता है तो यहाँ पर उनसे पूछता है कि तुम गिटार लेने के लिए क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा गिटार देखा था। एनग्योल उन्हें यहाँ पर बताता है कि मेरा उस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ऑनर उसे पूछते हैं क्या तुम्हारे फादर के साथ लड़ाई हुई थी। अब यीचैन जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर एनग्योल से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर भी हैं। तो एनग्योल उसे कहता है कि हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं। यीचैन उसे कहता है कि ऐसे अपने फादर के बारे में मत बोलो, देखो अगर तुम्हारी फादर के साथ लड़ाई हुई है तो जाओ जाकर उनसे माफी मांग लो, कम से कम तुम्हें घर में रहने के लिए तो मिलेगा। एनग्योल कहता है हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा, बट अभी मेरे यहाँ पर कुछ काम है, वो कंप्लीट हो जाए तब। अब इसके बाद हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर ये सभी मिलकर खाना खा रहे थे। तभी ओनर यहाँ पर सभी को बताते हैं कि मैं तुम सबको किसी से मिलाने वाला हूँ। तभी यहाँ पर एंट्री होती है डोंगजिन की, जिसे यहाँ पर सभी से मिलवाने वाले थे। हम भाई डोंगजिन को यहाँ पर देखते ही एनग्योल, ईचैन और माजो ये तीनों ही यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि असल में अगर डोंगजिन को यहाँ पर पता चला कि माजो और ईचैन ने ही पहले उसे इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाया था तो वो यहाँ पर तमाशा खड़ा कर देता क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी नजरों में माजो और ईचैन ने उसे धोखा दिया है। ईचैन को हम यहाँ पर देखते हैं जो कि एनग्योल पर गुस्सा कर रहा होता है ये कहते हुए कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम उस दिन झूठ नहीं बोलते तो हमें आज यहाँ पर ऐसे छुपते हुए भागना नहीं पड़ता। माजो दोनों को यहाँ पर समझाता है कि देखो अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, अब बस ये सोचो कि हमें कैसे भी करके डोंगजिन की नजरों से बचना है। ईचैन यहाँ पर कुछ सोचता है और फिर कांग को फोन करता है। वो उसे यहाँ पर कहता है कि देखो कुछ भी हो जाए डोंगजिन को हमारे बैंड का नाम नहीं पता लगने देना। अब कांग उससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और पूछता तभी वो देखते हैं कि शीब्योंग और शीकुक यहाँ पर दोनों अपने बैंड के बारे में बताने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पर अपने बैंड का नाम ले पाते, कांग जाकर तुरंत यहाँ पर उन दोनों का मुंह बंद कर देता है और फिर खुद से ही बैंड का कोई अलग नाम लेता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर यहाँ पर यीचैन, एनग्योल और माजो
को बहुत ही ज्यादा पीटते हैं क्योंकि वो तीनों ने ही उनसे ये डोंगजिन वाली बात छुपाई थी। यी चैन उन्हें यहाँ पर सब सच बता देता है। फिर सभी लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने बैंड का नाम अब चेंज कर लेना चाहिए। माजो उसे यहाँ पर बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, फेस्टिवल क्लोज आ रहा है और वैसे भी उन्होंने बैंड के नाम के पोस्टर्स वगैरह बना लिए हैं। यी चैन उन्हें कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो क्योंकि हमारे पास डिजाइनर छंग और फोटोग्राफर ग्योंग है, ये दोनों ही मिलकर हमारी हेल्प करेंगे। और रही बात बैंड के नाम की, तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिर हम ग्योंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। उसकी नजर यहाँ पर एक फांसी के फंदे पर जाती है जिसे कि वो यहाँ पर देखने लग जाती है। वही फांसी का फंदा था जिसे कि उसने एक बार यहाँ पर आकर बनाया था क्योंकि उसने सोचा था कि वो यहाँ पर सुसाइड करेगी। उसने फिर अपना ये प्लान ड्रॉप कर दिया। हमें लगता है कि अभी वो यहाँ पर सुसाइड करने जाएगी। तभी उसके घर की बेल रिंग होती है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि एनग्योल आया हुआ था उससे मिलने के लिए। पर वो उसे जल्दी जल्दी बताने लग जाता है कि पहले बताता है कि कांग्रेट्स, तुम अब हमारी बैंड की फोटोग्राफर हो। दूसरी बात, हम अपने बैंड का नेम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। और तीसरी बात, हमें किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना है, कल बैंड रूम में आ जाना। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी वो पीछे मुड़कर वापस आता है और एनयू से पूछता है, क्या तुम बीमार हो? एनयू से कहती है कि नहीं, मैं बस थक चुकी हूँ। उनका एनग्योल से कहता है, अच्छा ठीक है तो फिर बाय। पीछे से एनयू से बुलाती है। इसके बाद हम उसे देखते हैं, वो एनग्योल को अपने साथ यहाँ पर एक स्टोर लेकर आती है। यहाँ पर वो अपने डॉलर्स को कोरियन करेंसी में चेंज करने के लिए आई हुई थी। ये वही पैसे थे जो कि मास्टर ने उसे उसके सैलो बेचने के बदले दिए थे और उसे बोला था कि वो इन पैसों से अपनी ट्रिप को एंजॉय करे। एंजॉय करना तो दूर, वो इन पैसों को यूज भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो आज यहाँ पर आई थी अपने पैसे चेंज करवाने के लिए। एनग्योल उसे यहाँ पर पूछता है कि तुम इस काम के लिए मुझे क्यों लेकर आई हो? अपने साथ एनयू से बताती है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, अगर किसी को पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा डेंजर में पड़ जाती। अभी ये सुनकर एनग्योल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो भी डॉलर्स? तो एनयू से बताती है कि मैंने मेरा सैलो बेचा था जिसके बदले मुझे ये सारे पैसे मिले। अब ये सुनकर एनग्योल को यहाँ पर कुछ रियलाइज होता है। उसे लगता है कहीं यही तो मेरी हेल्पर नहीं है जिसकी मास्टर बात कर रहे थे। वो एनयू से पूछता है कि वो म्यूजिक स्टोर कहाँ था जहाँ पर उसने अपना सैलो बेचा था। एनयू से यहाँ पर बताती है कि यूएस में। एनग्योल जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये वो हेल्पर नहीं हो सकती क्योंकि उस मास्टर का स्टोर तो कोरिया में था जिससे कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया था। खैर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। इधर हम यी चैन को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर में आया हुआ होता है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज की बुक चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी छंग से यहाँ पर मुलाकात होती है। छंग को एनग्योल ने पहले ही बता दिया था कि अब से वो उनके बैंड के लिए एज अ डिजाइनर काम करेगी, इसलिए वो यहाँ पर ईशान को अपनी वाटरमेलन की पेंटिंग दिखाते हुए उसे बताती है कि ये उनके बैंड की टी शर्ट पर लगेगा। ईशान ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर एक नोटबुक में लिख लिख के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये जो पेंटिंग थी इस पर ला विडा लिखा हुआ था। ईचैन उससे इसका मतलब पूछता है। वो यहाँ पर साइन लैंग्वेज में बताती है इसका मतलब है लॉन्ग लिव। ईचैन जब ये सुनता है तो उसे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। खैर हम थिएटर में एन्यू को देखते हैं जो कि अकेली थी और रो रही थी। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्या करे क्या ना करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एनग्योल भी यहाँ पर आ जाता है जो कि उसका पीछा करते हुए ही यहाँ पर आया था। वो उसको रोता हुआ देख लेता है और यहाँ पर उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, साथ ही उसे कुछ जोक्स मार के हंसाता भी है। एनयू भी अब यहाँ पर हंसने लग जाती है और अब उसका मूड यहाँ पर पूरा ठीक हो गया था। जिसके बाद ये दोनों मिलकर यहाँ पर मूवी देखते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इधर हम छंग को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने रूम में आती है वो यहाँ पर अपने रूम में फैक्स मशीन देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ईचैन को फैक्स लिखते हुए बताती है कि मुझे फैक्स मशीन मिल गई है। ईचैन भी यहाँ पर खुश होता है और वो भी उसे एक मैसेज भेजता है। अब छंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम देखते हैं कि उसे खुश हुआ देखकर उसके फादर यहाँ पर देख रहे थे। वो भी यहाँ पर अपनी बेटी के फेस में स्माइल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही इमोशनल भी, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी को स्माइल करते हुए देखा था। अगले दिन हम इधर प्रैक्टिस रूम में सभी को देखते हैं। ईशान यहाँ पर अपने सभी बैंड के मेंबर्स को बताता है वो अपने बैंड का नाम रखेंगे वाटरमेलन। वो तो इस चीज से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि छंग ने उसे वाटरमेलन की पिक्चर जो दिखाई थी और वो उसकी पेंटिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, इसलिए उसने अपने बैंड का नाम यहाँ पर वाटरमेलन रखने का डिसाइड किया। बट हम देखते हैं शी कुक और शी ब्योंग उससे खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें नाम थोड़ा सा एम्बेरसिंग लग रहा था। ईचैन यहाँ पर सोचता है और फिर वाटरमेलन के आगे शुगर जोड़ देता है, यानी कि अब उनके बैंड का नाम होने वाला था वाटरमेलन शुगर। ये सुनकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ये सभी साथ में मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस रूम के बाहर हम ग्योंग और छंग को देखते हैं जो यहीं पर आ रहे थे। तो यहाँ पर ग्योंग छंग को बेस्ट ऑफ लक बोलती है साथ में काम करने के लिए। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं।